नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में बात करेंगे आलू की अगेती खेती के बारे में। क्योंकि बहुत बड़े स्केल पर किसान साथी अगेती आलू की खेती करते हैं और अगेती आलू की खेती करने वाले किसान भाइयों के लिए आज की वीडियो में मैं संपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं कि वो अपनी फसल को किस टाइप से मैनेज कर सकते हैं, अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और अच्छे रेट भी प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि महंगाई का समय है और इस समय पर सही समय पर जो बिजाई कर दी जाएगी उस बिजाई का लाभ किसान भाइयों को ज़रूर देखने को मिलेगा। आज की वीडियो में बात करेंगे उन सवालों के बारे में। सबसे पहले मैं वो सवाल ले लेता हूं जो कि किसान साथियों के माइंड में चलते रहते हैं और खासकर नए किसान भाइयों के माइंड में कि हमें क्या करना चाहिए। तो उनके जो भी सवाल हैं ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पर कवर किया है। सबसे पहले उन सवालों के जवाब देता हूँ और उसके बाद में फिर मैं आपको संपूर्ण जानकारी आलू की खेती के बारे में बताता हूँ। यहाँ पर कुछ साथियों का सवाल रहता है कि हम किस समय पर अगेती आलू की खेती कर सकते हैं। अगेती बिजाई आप करने जा रहे हो तो 15 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक का जो समय है वो सबसे सही रहता है। क्योंकि 15 सितंबर से 15 अक्टूबर, 15 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक आपके पास में बहुत सारा समय है आलू को मोटा करने के लिए। आलू तैयार हो जाता है और ईजिली आप उसे अगेती बिजाई में खुदाई करके बेच सकते हैं। साथियों, यहाँ पर अगर बात करें कि आलू की अगेती फसल का संपूर्ण समय सीमा क्या रहती है, तो देखिए सही समय पर अगर बिजाई कर दी जाए तो 70 से 90 दिन का समय आपको मिल सकता है। अगेती आलू की खुदाई करके आप नई फसलें वहां पर तैयार कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, अगेती बुवाई के समय पर तापमान कितना रहना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा किसान साथियों का सवाल रहता है। तो देखिए 25 डिग्री सेल्सियस अगर तापमान है तो ये सही है। अगर इससे ज़्यादा तापमान रहता है तो आपको यहाँ पर थोड़े से ट्रीटमेंट करने होंगे। क्या करने होंगे कि जब आप कोल्ड से अपने बीज को निकाल कर ला रहे हो तो 4 से 5 दिन के बाद में उस पर मैनकोजेब लगभग 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से पानी में डालें और मिला के अपने आलू पर छिड़काव कर दें, स्प्रे कर दें। इससे आपके खेत में जो आलू लगेगा तो ज़्यादा तापमान होने पर वो सड़ेगा नहीं। ठीक है, ये फंगस से बचाव करता है और आलू को सड़ने से बचा लेता है। दूसरा, कुछ साथी पूछना चाहते हैं कि जो कोल्ड स्टोर होते हैं, शीत गृह जिन्हें हम बोलते हैं, उनसे हम आलू को कितने दिन पहले निकाल लें ताकि उसकी बिजाई हम इजीली कर सकें। साथियों, यहाँ से 10 से 12 दिन पहले आप अपने आलू को निकाल लीजिए। अभी समय सही चल रहा है क्योंकि 15 सितंबर से पहले पहले अगर आप इसे निकासी कर लेंगे तो आपको समय पर्याप्त मिल जाएगा कि आलू को हवा भी लग जाएगी और उसके बाद में उसका ट्रीटमेंट भी आप कर सकते हैं। साथियों, यहाँ पर अगला सवाल किसान भाइयों का रहता है कि बीज का जो साइज है, नए किसान साथी पूछना चाहते हैं कि आलू के सही साइज क्या रहने चाहिए बीज के। तो देखिए 30 ग्राम से लेकर 40 ग्राम का जो दाना होता है उसका सही वजन रहता है और सही साइज होता है। इस साइज में आप इजीली अच्छी बिजाई कर सकते हैं और इसमें आप जो आलू से आलू की दूरी रखेंगे वो 20 सेंटीमीटर रख सकते हैं। ये आपके लिए सही रहेगा। यदि दाना छोटा है, ठीक है, बीज का दाना छोटा है यानी कि किर्री दाना है, तो उसके लिए क्या करना है कि या तो आप दूरी घटा लें, ठीक है, या फिर एक जगह पर 2 दाने डलवाएं। ठीक है, ये बेटर रहता है। अगला पॉइंट, दाने से दाने की दूरी। अगर स्वस्थ दाना है तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 20 सेंटीमीटर आपकी दूरी होनी चाहिए। और क्या आलू से पहले जिप्सम जरूरी है और क्यों, ये बहुत सारे किसान साथी पूछना चाहते हैं कि आलू की बिजाई करनी है तो जिप्सम लगाना है। साथियों, मैं आपको बता दूं कि जिप्सम क्यों ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी नहीं है। अगर आपके खेत में क्षारीयता बढ़ी हुई है, पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा जा रही है, तो आपको जिप्सम ज़रूरी है वहाँ पर पीएच वैल्यू को मेंटेन करने के लिए। और दूसरा, अपनी मिट्टी में पड़े हुए जो न्यूट्रल पोषक तत्व हैं उन्हें एक्टिवेट करने के लिए। क्योंकि जो पोषक तत्व न्यूट्रल पड़े होते हैं ज़्यादा हैवी पीएच वाली मिट्टी से पौधे उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, इसलिए जिप्सम का लगाया जाना ज़रूरी होता है ताकि पौधे उसे एब्जॉर्ब कर लें। अगर आपकी मिट्टी का पीएच 7 से कम है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको जिप्सम लगाने की कोई ज़्यादा ज़रूरत यहाँ पर नहीं होगी। साथियों, यहाँ पर बीज उपचार से आलू के कौन कौन से रोग नियंत्रित हो सकते हैं, बड़े ध्यान से समझने वाला सवाल है कि अगर हम बीज उपचार करते हैं, पर्याप्त समय अपने बीज को देते हैं, तो उससे कौन कौन से रोगों को हम नियंत्रित कर सकते हैं। देखिए, जो आलू की काली जड़ हो जाती है, काली जड़ होती है ना, आपने देखा है आलू फिर वहां से गलने लगता है, सड़ने लगता है, उसको बचाव करने के लिए ये बहुत सही समय है। कैसे, इसे बचाने के लिए अगर हम मरकरी 6% मरकरी से अपने आलू को ट्रीट करते हैं, जैसा आपने पिछले सेशन में देखा होगा कि वहाँ आलू की जड़ें काली पड़ जाती हैं और दाने में कई सारे दाग धब्बे आ जाते हैं,
उससे बचाव करने के लिए हमें 2.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से मरकरी को पानी के साथ मिला के अपने आलू के बीज पर स्प्रे करना होगा। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि चिट्टी बहुत ज़्यादा आती है आलू पर, बहुत सारे किसान साथियों का सवाल रहता है कि आलू पर चिट्टी बहुत आ रही है, जैसा कि हमने देखा है मिट्टी बहुत ज़्यादा उसे डल कर देती है ना। तो वहाँ पर बोरिक एसिड 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से पानी के साथ में मिला के अगर हम बीज का ट्रीटमेंट करते हैं तो आपके आलू पर चिट्टी आने से ये कम करता है। ठीक है। अगला पॉइंट यहाँ पर कुछ साथियों का रहता है कि मिट्टी में ट्राइकोडर्मा यदि हम डालना चाहते हैं तो कितना डालें और किस प्रकार से डालें ताकि हमें अच्छे रिजल्ट मिल सकें। ट्राइकोडर्मा आप 2.5 किलोग्राम प्रति 100 किलोग्राम खाद के साथ, जो गोबर की खाद है उसमें 2.5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा को अच्छे से कोट कर लीजिए। कोट करके अपने खेत में 1 एकड़ जमीन में बुरकाव कर सकते हैं। इससे आपको गजब के रिजल्ट मिलेंगे। बहुत से साथी पूछना चाहते हैं कि इससे हमारे कौन कौन से रोग नियंत्रित हो सकते हैं। तो देखिए, चेचक रोग, ठीक है, अगर 2.5 किलोग्राम आप बुरकाव करते हैं ट्राइकोडर्मा का तो चेचक रोग से आपको काफ़ी हद तक यहाँ पर निजात मिलेगी। कुछ साथी पूछना चाहते हैं कि आलू के पौधे बिजाई करने के बाद छोटे बड़े हो जाते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, इसके 2-3 कारण हो सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिकल तौर पर जो मैंने एब्जॉर्व किया है। अगर कोल्ड से आप लेकर आए आलू को और लाके आपने उस जो ठंडा दाना है उसी को खेत में बिजाई कर दिया तो आपको ज़्यादातर ये कंडीशन देखने को मिलेगी कि आलू कहीं छोटा कहीं बड़ा है। ठीक है। दूसरा, आपने सूखे खेत में ही बिजाई कर दी तो कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा जहाँ नमी ठीक होगी वहाँ जल्दी आ जाएगा, जहाँ नमी नहीं होगी वहाँ पर दाना पड़ा रहेगा। अब इस अवस्था से बचाव करने के लिए हमारे पास में क्या ट्रीटमेंट होते हैं, उपाय क्या होते हैं? अगर ऐसी स्थिति आपके खेत की है तो आप अगर सूखे खेत में लगाया है तो सबसे पहले पानी लगाइए। दूसरा, अगर आपने अपने खेत में कोल्ड से लाते ही बीज की बिजाई कर दी है तो आप उस खेत में जैसे अंकुरण होकर आए 2 से 3 इंची का अंकुरण हो, वहां पर आप 100 ग्राम प्रति बीघा के हिसाब से यानी कि 500 से 600 ग्राम यूरिया ले लीजिए और यूरिया को पानी के साथ में घोल बनाइए और पूरे खेत में एक साथ स्प्रे कर दीजिए। इससे आपके पौधे जो छोटे होंगे वो भी सामान्य हो जाएंगे और सामान्य बढ़वार उनको देखने को मिलेगी। ठीक है, ये एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट आपको प्रैक्टिकल तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत से साथी पूछना चाहते हैं कि अगर धान की कटाई करी है और हम खेत को लेट नहीं करना चाहते, पलेवा करके बिजाई नहीं करना चाहते, तो इस अवस्था में हम बिजाई करने के बाद पानी कितने दिन पर लगा सकते हैं? आप 2 से तीसरे दिन पानी लगा दीजिए सूखे खेत में, कोई दिक्कत नहीं आएगी, पानी हल्का रखना है। ठीक है। साथियों, यहाँ पर आपके जो बेसिक सवाल थे उनका जवाब आपको मिल चुका है और यहाँ पर अब जानते हैं कि हमें खेत की तैयारी कैसे करनी चाहिए, खाद की मात्रा कितनी रखनी चाहिए और हमें पहले 1 से लेकर 18 दिन का ट्रीटमेंट कैसे करना चाहिए। यहाँ पर सबसे पहले जानते हैं कि हमें खेत की तैयारी करते समय कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। अपने खेत में अगर हो सके तो 6 ट्रॉली प्रति एकड़ के हिसाब से हमें गोबर की सड़ी गली खाद अपने खेत में जरूर डालनी है। इसके साथ में 20 किलोग्राम या तो नीम की खल डाल दो, अगर नीम की खल पॉसिबल ना हो तो सरसों की खल 20 किलोग्राम डाल दीजिए। ये आपके खेत को बहुत अच्छी भुरभुरी मिट्टी देगा। साथियों, यहाँ पर खाद की जो टोटल मात्रा होगी यूरिया की बुरकाव के माध्यम से वो 40 किलोग्राम प्रति एकड़ हमें रखनी है जब हम खेत की तैयारी करने के लिए जा रहे हैं। डीएपी की मात्रा हम 100 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से रखें, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। पोटास हमें 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से रखना है और रीजेंट यहाँ पर 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमें पहली डोज में खेत की तैयारी करते समय बुरकाव के माध्यम से लगाना है। अब रीजेंट की जगह जो भी नए किसान भाई हैं उनके खेतों में या तो सफ़ेद गिडार का अटैक बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ये सफ़ेद गिडार आलू के इधर सिरे से दूसरे सिरे पर पार निकल जाती है खाके उसे, तो ये सुराख कर देती है। इससे बचाव करने के लिए हमें 10 किलोग्राम कार्बोफुरान प्रेजेंट आप 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ज़रूर डालें। यहाँ पर कुछ साथी पूछना चाहते हैं कि जैसे ही हमने बिजाई करी तो बिजाई करने के समय पर हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। आलू का दाना अगर 30 से 40 ग्राम का है तो 20 सेंटीमीटर पर उसकी बिजाई कराएं। अगर आलू का दाना छोटा है, पॉसिबल हो तो 2 दाने एक जगह डलवाएं। अगर पॉसिबल नहीं है तो साइज़ थोड़ा कम करा लें, दूरी 20 सेंटीमीटर से घटा के 15 सेंटीमीटर या 18 सेंटीमीटर करा लें, वो ज़्यादा बेटर साबित होगा। साथियों, यहाँ पर प्रति एकड़ हमें कितनी दवा डालनी होगी खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए। जब हमने बिजाई कर दी तो बिजाई करने के समय पर 24 से 36 घंटे के अंदर हमें एक स्प्रे के माध्यम से पेंडलमेथलिन 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करना होगा
और कुछ साथी पूछना चाहते हैं कि यदि हमने धान की कटाई करने के बाद सूखे खेत में बिजाई करी है तो क्या ये स्प्रे कारगर होगा? हाँ, आप पानी लगाने से पहले इसका स्प्रे कर दें और फिर पानी लगा दें, तो वो आपके लिए और भी ज़्यादा बेहतर साबित होगा, क्योंकि वो दवा पानी के साथ में मिट्टी के नीचे तक जाएगी और जो भी अंकुरित होने वाले वहाँ पर बीज हैं उनको वहाँ न्यूट्रल कर देगी, वो अंकुरित नहीं होने देगी। तो ये आपके लिए बहुत कारगर रहेगा। ठीक है, बिजाई सूखे खेत में या पलेवा के बाद में करिए। देखिए, अगर पहले 18 दिन के ट्रीटमेंट की हम बात करें आलू की, तो हमें कैसे करना है? पहले 2 दिन के अंदर तो हमें पेंडुलम एथिलीन के स्प्रे कर देना है, और जिन भी खेतों में सूखे में बिजाई करी है वो 2 से 3 दिन के अंतराल पर ही पानी लगा दें। अगर पानी नहीं लगा पा रहे हैं तो वो ये सोचें कि उनका आलू वहाँ पर रखा हुआ है, ना कि वो उपजेगा या फुटाव करके आएगा, उसमें बहुत ज़्यादा हलचल देखने को नहीं मिलेगी। इससे बेहतर है कि आप पहले 2 से 3 दिन में ही पानी लगा दें, ताकि आलू वहाँ अंकुरित होकर ऊपर आए। और पानी आपको कम मात्रा में लगाना है, ताकि आलू के आसपास की जो मिट्टी है उसको बस नमी मिले। साथियों, यहाँ पर कुछ साथी पूछना चाहते हैं कि अगर हमने पलेवा करके बिजाई करी है तो हमें कैसे? पहले पानी पर ट्रीटमेंट करने के समय पर 17 से 18 दिन पर आप पहला पानी लगाओगे, क्योंकि 11 से 12 दिन में अंकुरण होगा और अंकुरित होकर मिट्टी के लेवल पर आएगा। उसके बाद में आप 4 से 5 दिन के बाद पानी लगाओगे। तो पहले खाद के साथ में आपको बुरकाव करना है, लगभग 35 किलोग्राम यूरिया, इसके साथ में जाइम 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से और ह्यूमिक एसिड 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बुरकाव करके तब पानी लगाना है। ठीक है, तो पहली सिंचाई के लिए उन किसान भाइयों के लिए जिन्होंने पलेवा करके आलू की बिजाई करी है, उनके लिए ये डोज रहेगी। और जिन किसान साथियों ने पलेवा नहीं करी है, सूखे खेत में आलू की बिजाई करी है, तो पहला पानी लगाने के बाद उनका अंकुरण 8 से 12 दिन के बीच में होगा, और जैसे ही पौधा आपको 2 से 3 इंची ऊपर निकल के आता हुआ दिखाई दे, उस अवस्था में आपको समय नहीं गंवाना है। लगभग 12 दिन पर 500 ग्राम यूरिया खाद और 250 ग्राम ह्यूमिक एसिड को एक जगह मिला के घोल बना के स्प्रे के माध्यम से दे देना है। वो इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जब पौधा निकलता है पानी के मदद से वो ऊपर अंकुरित होकर आएगा, तो 17 से 18 दिन का समय उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, उसमें पत्ते को पीलापन महसूस होने लगता है। इससे बेहतर है कि हम उसे सही समय पर सही डोज जो कि उसके लिए ज़रूरी है वो दे दें। तो आप यहाँ पर 12 दिन पर एक स्प्रे के माध्यम से ये दवा दे दीजिए। साथियों, यहाँ पर बात कर लेते हैं 20 से 30 दिन तक के ट्रीटमेंट के बारे में, क्योंकि आप सभी जानते हैं पहले लगभग 17 से 18 दिन पर जब हम पहली डोज दे देते हैं तो लगभग 25 से 30 दिन के अंतराल पर हमें पानी दूसरी सिंचाई लगानी होती है। तो दूसरी सिंचाई लगाने के समय पर हमें यूरिया खाद 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। उसमें हमें कार्बेंडाजिम 12% और मैनकोजेब 63% 500 ग्राम पाउडर फॉर्म में जरूर मिक्स करना है। ये क्यों मिलाना है? क्योंकि लगभग जैसे ही पौधा उग के आता है तो उसमें कुछ सुकड़ा के सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं, कुछ पौधों में होते हैं, और बहुत बड़े स्केल पर ये बहुत ज़्यादा किसान साथियों के लिए समस्या का सबब बन जाता है। तो साथियों, जो सुकड़ा के पौधे होते हैं उन्हें ऊपर बढ़ाने के लिए हमें एक फंगिसाइड की यहाँ पर ज़रूरत होती है, जो कि अगर हम खाद के साथ में ही मिला के दे देते हैं तो वो पौधे पर काफ़ी अच्छा कारगर साबित होता है। यहाँ पर सिर्फ मैनकोजेब पाउडर हमें नहीं रखना है, यहाँ पर कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब का कॉम्बिनेशन रखना है, क्योंकि यहाँ पर हमें सिस्टेमिक प्लस कॉन्टैक्ट दोनों प्रकार के फंगिसाइड की जरूरत होगी। तो हमें यहाँ पर 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ये मात्रा रखनी है। बायोबीटा जाइम हम यहाँ पर 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से रखेंगे, और ह्यूमिक एसिड हमें 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसी खाद के साथ में मिक्स कर लेना है। यदि हमने रीजेंट या कोई भी कीटनाशक पहली डोज में नहीं डाला है या नीचे मिट्टी में नहीं डाला है, तो हम यहाँ पर भी इस डोज के साथ में कीटनाशक जरूर मिला लें, क्योंकि अगर हमने यहाँ पर कीटनाशक नहीं मिलाया तो जो सुंडी है, सफ़ेद वाली सुंडी, वो गिडार हमारे आलू में बहुत बड़े स्केल पर नुकसान पहुंचा देगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम एक कीटनाशक दानेदार फॉर्म में मिला सकते हैं। यहाँ पर कार्बोफ्यूरान भी हो सकता है, या फिर आप फोरेट ले लीजिए या रीजेंट ले लीजिए। ठीक है, इसके साथ यदि हमने पहले 30 दिन पर दूसरी सिंचाई करके ये खाद लगा दिए हैं, तो हमें 30 से 35 दिन पर एक खाद की जरूरत होगी। क्या? यहाँ पर हमारा पौधा बहुत स्वस्थ चल रहा होगा और हमारे पौधे में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही होगी। 05234 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमें यहाँ पर लेना है। उसमें हमें 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बोरॉन मिक्स कर लेना है। बोरॉन और 05234 का एक स्प्रे जब हम 35 दिन पर दे देंगे तो हमारे आलू की ग्रोथ बढ़िया होती रहेगी। साथियों, यहाँ पर 45 दिन पर हमें कैल्शियम नाइट्रेट लगभग 18 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बुरकाव करना होगा।
35 दिन पर 05234 का स्प्रे होने के बाद हमारे पौधे के तने में मोटाई भी बढ़ेगी और आलू में भी फुलाव देखने को मिलने लगेगा। साथियों, यहाँ पर 45 दिन पर कैल्शियम नाइट्रेट का बुरकाव हमारे आलू पर बहुत अच्छा प्रभाव डालेगा और आलू को अच्छे साइज में लेकर आने लगेगा। साथियों, 55 दिन पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 250 ग्राम और कासुगामाइसिन लगभग यहाँ पर 250 ml मिक्स करके एक स्प्रे करने की जरूरत होगी। कारण होता है उसके पीछे कि जब हम 45 दिन पर कैल्शियम नाइट्रेट लगा देते हैं तो वो पौधे के ऊपर की पत्तियों के हरापन को, क्लोरोफिल को और जो ताकत होती है पत्तियों की, उसे आलू में भेजने का काम करने लगता है। तो यहाँ पर पत्तियों में स्वतः ही थोड़ा थोड़ा पीलापन या थोड़े थोड़े दाग धब्बे दिखाई देने लगते हैं। इससे बचाव करने के लिए यहाँ पर हमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 250 ग्राम के साथ कासुगामाइसिन 250 ml मिला के स्प्रे करना होता है ताकि वो झुलसा में कन्वर्ट ना हो। अगर यहाँ पर झुलसा जल्दी से आ जाता है तो हमारे आलू में यहाँ पर नुकसान देखने को मिलेगा। इससे बचाव करने के लिए हमारा ये स्प्रे बहुत कारगर है। साथियों, यहाँ पर 65 दिन पर आपको 0050 लेना है। 65 से आप 70 दिन पर भी लगा सकते हैं अगर समय है तो। 0050 आपको 1 किलोग्राम लेना है और पैक्लोब्यूट्राजोल ये यहाँ पर 30 ml, अगर आप सुमिटोमो का लेना चाहते हैं 30 ml, अगर किसी दूसरी कंपनी का लगा रहे हैं तो 50 ml पैक्लोब्यूट्राजोल आप 0050 के साथ मिला के स्प्रे कर दें। और ये स्प्रे जब आप 65 दिन पर कर रहे हैं तो आप 75 से 80 दिन पर खुदाई कर सकते हैं आलू की, और यदि आप 70 दिन पर कर रहे हैं तो 80 से 85 दिन पर आप खुदाई कर सकते हैं। ये डोज लगने के 12 से 15 दिन के बाद आप किसी भी समय अपने खेत में खुदाई लगा सकते हैं। यहाँ पर कुछ साथी पूछना चाहते हैं कि जैसे किस्में होती हैं, चिप्सोना की 1, 2, 3 हैं, ठीक है, कुफरी बादशाह है, सूर्या पुखराज है, कुफरी बहार है या कुफरी सिंदूरी है, इनकी बिजाई कब करनी चाहिए? क्या इन्हें भी हम अगेती बिजाई में कर सकते हैं? देखिए, ये पककर खुदने वाली किस्में हैं। 70 दिन से ऊपर जाके इनके दाने में फुलाव देखने को मिलता है, तो समय नहीं मिल पाता इतना कि इन्हें अगेती खुदाई में हम ले जाकर बेच दें, और इनका जो पराव होता है वो कम रहता है, दाने कम बनते हैं, इसलिए इन्हें अगेती बिजाई के लिए नहीं बताया गया है। इन्हें अगर आप पिछेती के लिए रखेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि इनके पड़ाव कम होते हैं, दाने का साइज सही होना चाहिए, और जब ये पक कर खुदेगा तो आपको रेट भी अच्छे देखने को मिलेंगे। यहाँ पर 10 से 15 अक्टूबर तक आप इनकी बिजाई कर सकते हैं। उससे पहले पहले आपको अगेती बिजाई करनी है और इसमें आप हाइब्रिड आलू का चुनाव कर सकते हैं। आशा करता हूँ आप मेरी बात समझ पाए होंगे। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, और यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस टाइप की ज़रूरी जानकारी मैं आपको देता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार किसान साथियों।